मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज़ एक बार मेरा हेल्प कर दो। अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं सच में बैंकक्रप्ट हो जाऊँगा। सो प्लीज़ सिर्फ एक बार ही, भले ही आप सीईओ हो, ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरे पार्टी तरफ से कहता है भले मैं आप पे इन्वेस्ट करूँ, बस मेरा भी कोई शर्त है। सीन शिफ्ट होता है हमारा मेन लीड के तरफ, जियो वन के तरफ। जियो वन के मोबाइल में अपने डैड का मैसेज आता है कि इस महीने कोरिया आओ, मुझे कुछ तुम्हें मनी देना है। ये सुन के जियो वन के फ्रेंड सब दुखी होके पूछते हैं तुम कब लौटोगे? इस तरह हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, ठीक है ना? जी वन हंसते हुए बोलता है रिलैक्स, कोरिया में नो नेम अल्फा ऐसे ही घूमते रहते हैं। जैसे मुझे मनी मिलेगा मैं किसी को तुरंत ही बुक कर लूंगा। नेक्स्ट टाइम साउथ कोरिया इंचे एयरपोर्ट में, जैसे ही जी वन एयरपोर्ट में उतरता है उसके डैड के बॉडीगार्ड उसको पकड़ के ले जाता है। बॉस प्लीज मेरा सन को माफ करिएगा, हालांकि इसमें बहुत ही कमियां है तो उसका ख्याल रखिएगा। जी वन ये सब सुन के बहुत ही डर जाता है, कुछ भी समझ नहीं पाता है ये इसके साथ क्या हो रहा है। घर जाके जी वन अपने डैड में गुस्सा करते हुए बोलता है मैं ये शादी नहीं करूँगा, मैं रिफ्यूज करता। आपने कहा था कि मैं कोरिया आऊँगा, आप मुझे कैश दोगे, पर ये इन सब के लिए सॉरी, हम सब बैंकक्रप्ट होने वाले थे तो मुझे ये सब करना पड़ा। और जी है पहले से ही तुम्हें जानता था, तुम्हारा फ्रेंड है और अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी मान चुका था। और सीनियर जी है इस इन्वेस्ट के बदले तुमसे मैरिज करना चाहता है। ये सब सुन के जियो वन गुस्से में डैड से बोलता है क्या? नहीं, मैं इस पर्सन से शादी कभी नहीं करूँगा। और चिल्लाते हुए बोलता है मैं नहीं करूँगा। जियो वन के डैड मगरमच्छ के आंसू बहते हुए बोलता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कंडीशन है कि अगर तुमने यांग जी है से शादी कर लिया तो तुम्हें पैसा ही नहीं मिलेगा, हमारे साथ पूछते बैठ के खाना कर सकते हैं। तब सुन के जीवन मन में बोलता है हे भगवान, मेरी लाइफ इतना अच्छा चल रहा था, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्योंकि मैंने बहुत सारा अल्फा को उड़ाया है इसलिए, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये कुछ ज़्यादा नहीं है। शादी वाले दिन जी वन जी है को देख के ब्लश कर रहा था। जी है बोलता है मैं हर वक्त आपका इंतजार करता था, पर आपने प्रॉमिस किया था, मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती तुम्हारे विदेश जाके पढ़ाई करने तक। ये सचमुच पागलपन है। जीवन सोचता है क्या ये पागल है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या ये सच में जीहे है जिसे मैं जानता था, जो कि इतना हैंडसम अल्फा को मैं जानता हूँ? जीहे बोलता है मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि फाइनली तुम मुझे मिल गए। अब जुनूए मन में सोचता है क्या ये वही हारा हुआ यान जिन है जिसे मैं जानता था? ये सब सोचते हुए उन दोनों का शादी हो गया। उसके बाद दोनों ने किस किया, उसके बाद दोनों का वेडिंग फोटो शूट हुआ। उसके बाद हनीमून मनाने के लिए फ्लैट से दूसरे जगह चले गए। हनीमून मनाने वाले रूम में खड़े होके जुनूए सोचता है मैंने उसे कौन सा प्रॉमिस किया था। जी है जुनूए का पैर जेंटली टच करते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा पैर ठंडा लग रहा है बहुत ही। जुनूए मन में बोलता है इस अचानक हमला के मतलब क्या है? मैं सोच रहा था कि मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था। जी है बोलता है तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो? तो जीवन मन में सोचता है उसका फेस और उसका फेरोमोन बिल्कुल मेरी तरह ही है, लगता है कि वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस है। अगर मैंने उसको मेरा फेरो को लीक करने बोला तो वो लीक भी कर लेगा। ये सब सिचुएशन कैसा हो गया? ये सब सिचुएशन मुझे बहुत ही परेशान करता है। जीवन खुद को अंडरस्ट करते हुए बोलता है मुझे शक करो। तो जी है उसको शक करने लगा, और क्या शक कराते हैं तो आप लोगों को पता है, इतना इंटेलिजेंट तो हो ही। तो जीवन बोलता है स्लोली, तो जी है बोलता और मन में सोचता है जीवन का फेरोमोन, मुझे और भी आगे जाना है, मुझे और डीपली करना है। जीवन मौन कर रहा है। तो ये धीरे धीरे करके उसको बेड की तरफ हाथ बढ़ाता है और अपने फिंगर से उसको बैक से प्रेस करने लगा उसको बट को। तो जिन्होंने और भी मौन करने लगा। जुनवे बोलता है रुको बस करो। जिन्हें उसे रिलीज करते हुए बोलता है तुम बहुत एरोगेंट बन रहे हो, भले ही मैंने अभी तो कुछ नहीं किया, तो पहले ही बोल दिया है कि मैं तुम्हारा काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा है। जुनवे मन में बोलता है ऑलरेडी हमने एक राउंड कर चुके हैं, और मन में सोचता है इसका फेरोमोन कितना स्ट्रॉन्ग है। जिन्हें बोलता है मैं करना चाहता हूँ क्योंकि ये तुम हो। और हमारा एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें बहुत ही सपोर्ट मिलेगा इससे। और एक बार सॉरी, मैं पहली बार BL ओमेगा वर्सेस मानवा को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, तो मैं नेक्स्ट टाइम अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा।